हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन टू ICSE 121। सो इस वीडियो में हम सभी करने जा रहे हैं कवर असर्शन रीजन क्वेश्चन को, जो कि MCQs में आपके आते हैं। इसमें क्या करना रहता है, इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। तो असर्शन आपको बताना रहता है कि असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, और अगर असर्शन ट्रू है तो रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये आपको बताना रहता है। इससे पहले आगे बढ़े ये बता दूं कि मैंने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस और MCQs थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। वो दोनों क्वेश्चंस भी MCQs में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, assertion given है, encapsulation is often refers to as data hiding. Yes, it is correct. It wraps data and methods into a single unit, uses private access specifier to restrict direct external access. Yes, this is also correct. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. Okay. Now come to question number 2. Right, assertion is given primitive types like int can be automatically converted into integer types. Yes, it is also correct. ऑटो अनबॉक्सिंग में यही होता है, इंट जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। और ऑटो बॉक्सिंग क्यों बोलते हैं, ऑटो बॉक्सिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली होता है, इम्प्लिसिटली होता है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। रीजन क्या गिवन है, दिस ऑटोमेटिक कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज अनबॉक्सिंग। नो, दिस इज रॉन्ग, इट इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। सो assertion is true but reason is false. Got it? Now come to question 3. Assertion is given the mat.fill method returns the smallest double value that is greater than or equal to the argument. The smallest double value that is greater than or equal to the argument. Equal किस केस में होगा, जिस केस में इंटीजर आर्ग्यूमेंट होगा। सपोज आपने mat.fill के अगर 9.0 अगर पास किया तो आउटपुट आपका 9.0 आएगा। ठीक है, और अगर आपने 9.1 पास किया तो इससे बड़ा जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो रिटर्न होगा। जैसे 9.1 पास किया तो 10.0, तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो क्या गिवन है, मेथड रिटर्न स्मॉलेस्ट डबल वैल्यू करेक्ट, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर एन इनपुट, रीजन क्या गिवन है, फॉर एन इनपुट ऑफ -15.25 mat.fill विल रिटर्न -15.0। तो -15 यहाँ कहीं होगा नंबर लाइन पे, -15.0 -15.25 आपका यहाँ पे होगा। तो अगर आप सील का यूज करोगे तो ये इधर वाले इंटीजर को डबल, जो कि डबल फॉर्मेट में आपको रिटर्न कर देगा। तो ये रीजन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। बट क्या रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है? दिस इज एग्जाम्पल, नो, दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन। So both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of assertion A. ठीक है, now come to question number 4. A constructor must not have a return type, not even void. ठीक है, करेक्ट, सही लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, वर्ड भी नहीं होना चाहिए। रीजन क्या गिवन है, इफ अ रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड द जावा कंपाइलर ट्रीट इट एज अ रेगुलर मेथड रेदर देन अ कंस्ट्रक्टर। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्शन में क्या गिवन है, बाइनरी सर्च इज सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट देन लीनियर सर्च फॉर लार्ज डेटा सेट्स। ये ट्रू है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी सर्च works by repeatedly dividing the search interval in half, but it requires the array to be sorted first. Yes, correct है, assertion भी true है, reason भी true है, और reason is the correct explanation of A है। Option A will be correct answer. Now come to question number 6. Question number 6 है, assertion क्या given है, string objects in Java are considered immutable. Yes, correct है, कोई दिक्कत नहीं है। Reason क्या given है, methods like replace modify the original string object directly to save memory. गलत, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता, ये सेव मतलब न्यू स्ट्रिंग क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा रीजन। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द स्टैटिक कीवर्ड अलाउज अ मेथड टू बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। यस, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। द लेंथ मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास इज अ स्टैटिक मेथड। लेंथ मेथड जो होता है वो स्टैटिक मेथड होता है गिवन है, बट इट इज नॉट ट्रू। क्या लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन स्टैटिक इंस्टेंस मेथड। लेंथ मेथड कैसा होता है, नॉन स्टैटिक होता है। नॉन स्टैटिक होता है तभी तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसे बुलाने के लिए। मतलब स्ट्रिंग भी तो एक तरह से ऑब्जेक्ट हुआ, तो स्ट्रिंग को आप यूज करते हो ना, जैसे एस डॉट लेंथ लिखते हो, तो इट इज अ नॉन स्टैटिक। एस डॉट लेंथ ऐसे करके कॉल करते हो ना लेंथ मेथड को, तो इट इज नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं। तो असर्शन आपका जो है वो यहाँ पे क्या गिवन है, ट्रू गिवन है, बट रीजन जो है वो फॉल्स हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है,
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन अ स्विच स्टेटमेंट. यस करेक्ट. ब्रेक स्टेटमेंट देना कोई जरूरी नहीं है, मतलब अगर आपको फॉल थ्रू से नहीं बचाना है तो आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं. Omitting the break statement causes fall through where execution continues into subsequent cases regardless of the condition. Yes, reason जो है आपका वो correct है. तो यहाँ पे जो assertion है true है, sorry assertion is false but अच्छा assertion में क्या लिखा है? The break statement is optional. हाँ ठीक है. Assertion is true. Reason is also true. But reason is not the correct explanation of A, क्योंकि optional है ना, तो ऑप्शनल कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. बट यस दोनों हो सकता है. बोथ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका यहाँ पे. ठीक है, तो ये आप देख लेना. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज राइट वंस रन एनीवेयर. यस करेक्ट. वोरा. रीजन क्या गिवन है? जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन. तो जावा सोर्स कोड जो होता है उसको कंपाइल करने के बाद वो क्या बनता है? बाइट कोड बनता है. Which is executed by Java virtual machine on any platform. Yes, correct. Both assertion is true and reason are true and reason is correct explanation of A. Now come to question number 10. In a 2D array declares as int ARR 3, 4, the attribute ARR.length returns 4. गलत. लेंथ फंक्शन अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो किसी एरे पे, 2 डायमेंशन एरे पे, तो आपको नंबर ऑफ रोज देगा. तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न करेगा. रीजन क्या गिवन है? In Java, the length attribute of a 2D array refers to the number of rows. Yes, reason तो correct दिया है, but assertion यहाँ पे आपको गलत दे दिया है. तो assertion is false, but reason is true. Question number 11 पे आते हैं. Narrowing conversion such as converting a double to an int. Narrowing conversion such as converting double को किस में कर रहे हो? int में कर रहे हो. Requires explicit typecasting. Yes, correct. ये आपका explicit typecasting हो जाएगा double से int. रीजन क्या दिया है? एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज मैंडेटरी टू एक्नॉलेज पोटेंशियल डेटा लॉस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ लार्जर टू अ स्मॉलर डेटा टाइप. यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. The do while loop is classified as an exit control loop. Yes, do while loop जो है वो exit control loop है. Reason क्या given है? It ensures that the loop body is executed at least once as the condition is checked after the execution. ठीक है, तो condition क्या होता है? do while loop में end में check होता है, तो it is also correct. Option number A. Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Now come to question number 13. A pure method does not change the state of an object. Yes, correct है. Reason क्या given है? Pure methods are also known as accessor because they typically only return the value of instance variable. ये जो pure methods है ना, ये क्या करते हैं? ये इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और उनको डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं. उनको मॉडिफाई ये नहीं करते हैं. ठीक है, रिटर्न तो करते हैं. जो प्योर फंक्शन होते हैं वो रिटर्न अ वैल्यू. तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. Selection sort is generally preferred over bubble sort for large arrays due to its swapping logic. Yes, correct है assertion. Reason देख लेते हैं. Reason क्या given है? Selection sort reduces the total number of swaps by finding the correct element for a position before the exchange. Yes, तो reason भी correct है और जो assertion है उसको ये explain भी कर रहा है. ठीक है, तो assertion and reason are true and reason is correct explanation of A. 15 में क्या given है? Character literals in Java are stored using 2 bytes of memory. ठीक है, correct, कोई दिक्कत नहीं है, 2 bytes लगते हैं. Reason क्या given है? Java uses Unicode character set which allows for a wider range of international characters compared to ASCII. Yes, correct है. Java में कौन सा कैरेक्टर सेट होता है? यूनिकोड. देखो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, कुछ लैंग्वेजेस में जो कैर लिटरल है वो 1 बाइट की स्पेस लेता है, बट जो जावा है उसमें 2 बाइट्स की मेमोरी कैर लिटरल लेता है. उसका रीजन ये है कि वो यूनिकोड को यूज करता है. यूनिकोड में वाइडर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, वाइडर रेंज मतलब बहुत ज्यादा, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए इसको 2 बाइट्स की मेमोरी लेनी पड़ती है. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड्स मोर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देन पब्लिक. यस सही है, प्रोटेक्टेड जो है वो पब्लिक से ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रखता है ना. रीजन क्या गिवन है? प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड ओनली बाय सब क्लासेस इन अदर पैकेजेस. यस, तो जो प्रोटेक्टेड है वो सेम क्लास में सेम पैकेज में एक्सेस देता है और सब क्लासेस इन अदर पैकेजेस में जो आपका एक्सेस है वो दे देता है. तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड असर्शन इज द करेक्ट, सॉरी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. 17 पे आते हैं. द नेक्स्ट लाइन मेथड ऑफ स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू रीड सिंगल लाइन सिंगल वर्ड. यस, तो ये जो है वो गलत है. नेक्स्ट लाइन का यूज किसके लिए करते हैं? पूरे सेंटेंस के लिए करते हैं ना.
पूरे सेंटेंस के लिए या पूरे स्ट्रिंग के लिए कह सकते हो। रीजन क्या गिवन है, नेक्स्ट लाइन रीड्स द एंटायर लाइन ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग स्पेसेस अंटिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर इज एनकाउंटर। यस, तो ये जो रीजन जो है वो सही है, बट असर्शन यहाँ पे गलत है, तो रीजन इज असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। क्वेश्चन 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 पे गिवन है रैपर क्लासेस आर इंटीजर एंड डबल, लाइक इंटीजर एंड डबल आर लोकेटेड इन java.util। गलत, java.lang पैकेज में होते हैं ये रैपर क्लासेस, ठीक है, तो असर्शन तो आपका गलत है। द java.lang पैकेज इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इनटू एवरी जावा प्रोग्राम, ठीक है, रीजन आपका ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो रीजन इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ से इसको खोल करके सॉल्व भी कर सकते हो। आई होप आपने बताइएगा कमेंट में कि कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए खुद से और कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो में देखना पड़ा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर बोर्ड्स एग्जाम। थैंक यू।